जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविसाहूढम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणिकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् श्रीमान्निबस्वत्रयतुङ्गशालं जगद्गृहं बोधमया प्रदीपा समन्तितो द्योतयते यदीयो भवन्तु ते तीर्थङ्कराश्रयेण। धर्म परीक्षा ग्रंथ अमित गति आचार्य द्वारा रचित, जिसका अपना यहाँ पर 13वां परिच्छेद चल रहा है और 114 नंबर पेज से हमारी चर्चा जो है वो आज शुरू होनी है। 114 नंबर का पेज आप देख रहे हैं। यहाँ पर जो प्रसंग चल रहा है वो अन्य मत के जो देवी अथवा देवता हैं, और मुख्यतः से अभी यहाँ देवताओं की बात चल रही है, देव की बात चल रही है। वे देव देव क्यों नहीं है? क्योंकि देवत्व होने के लिए संसारी जीवों से कुछ अधिक होना चाहिए, कुछ विशेष पना होना चाहिए। संसार के जीव रागी द्वेषी दिखाई देते हैं, अगर देव भी वैसे ही रागी द्वेषी हैं तो उनमें क्या विशेषता है? संसार के जीव अल्पज्ञ दिखाई देते हैं, अगर वे देव भी वैसे ही अल्पज्ञ हैं तो फिर उनमें क्या विशेषता है? सिर्फ सर्वज्ञ नाम रख लेने से या सर्वज्ञ कह देने से सर्वज्ञता सिद्ध थोड़ी ना हो जाती है। उनके जो उन्हीं भगवानों के जो प्रसंग है ना, चाहे वो सृष्टि के खोने वाला प्रसंग हो, चाहे रामचंद्र जी की सीता जी का हरण कर लेने वाला प्रसंग हो, उनका प्रभुत्व पना हो, दुनिया को शांत रखना हो, ये सारी बातें खंडन को प्राप्त होती हैं। तो ये सारी बातें करने के बाद यहाँ अभी ये प्रकरण चला था, अमित गति आचार्य ने कहा कि देखो भाई 18 प्रकार के दोष होते हैं, है ना, और अरहंत परमेष्टि उन 18 प्रकार के दोषों से रहित होते हैं। कौन कौन से वे दोषों के नाम हैं और उनका स्वरूप क्या है वो आगे आने वाला है। नाम मैं एक बार बोल देता हूं, स्वरूप हम एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए 114 नंबर पेज पर ही आपको 52-53 नंबर छंद का अर्थ है जो वहां से मिल जाएगा। भूख, प्यास, भय, द्वेष, राग, मोह, अभिमान, रोग, चिंता, जन्म, जरा, मरण, विषाद, आश्चर्य, रति, खेद, पसीना और निद्रा, ये दुख के कारणभूत 18 दोष साधारण हैं। संसारी जीवों को ये 18 दोष होते हैं और ये कैसे हैं दोष? दुख स्वरूप हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला समझते हैं। सबसे पहला है क्षुधा। बताइए भैया, दुख स्वरूप है कि नहीं है? तभी तो हम रोज पूजन की पंक्तियों में, रोज पूजन करते वक्त क्षुधा रोग का नाश करने की भावना भाते हैं। नैवेद्य हम क्यों चढ़ाते हैं ना? वो गरी जो है सफेद वाली, उस सफेद वाली गरी को क्यों चढ़ाया जाता है? बताओ क्या भावना भाई जाती है?
यही तो भावना भाई जाती है कि हे भगवान, ये शुदा रोग जो है वो मेरा नाश को प्राप्त हो जाए। इसका मतलब दुखी हो तभी तो नाश करना चाह रहे हैं। आप फील करो या नहीं करो वो एक अलग बात है, लेकिन शुदा एक पीड़ा है, शुदा एक दुख है। एक बात बताऊं, आश्चर्य की बात बताता हूं। अब ये ऐसी पीड़ा हो गई है कि ये नहीं हो तो हमें ऐसा लगता है कि हाय ये क्या हो गया। बोलो, होता है कि नहीं होता है? छोटे दादा एक प्रसंग सुनाते हैं उनके जीवन का। कई जगह ऐसे मंदिर आप लोगों ने भी देखे होंगे कि ऊपर तो मंदिर होते हैं और नीचे औषधालय वगैरह होते हैं, है ना? कई जगह आपको देखने को मिलेगा, है ना, मंदिरों में औषधालय वगैरह चलाते हैं। हाँ, सब जगह, बहुत कई मंदिरों में आपको मिलेगा। तो ऐसे ही एक बार एक सज्जन वैद्य जी के पास नीचे औषधालय में जा रहे थे, है ना, और वहां पर वे वैद्य जी के पास जाकर के बोलते हैं कि साहब जरा चेक करो मुझे क्या हो गया है, जो 2-4 दिनों से भूख नहीं लग रही, पता नहीं क्या हो गया। वैद्य जी ने पूछा और कोई कष्ट है और कोई पीड़ा है? नहीं, बाकी सब तो सब सही है, लेकिन भूख नहीं लग रही, भूख नहीं लग रही, पता नहीं क्या। तो वहां पे जो दादा निकले उन्होंने कहा कि अरे भाई, भगवान ने तुम्हारी सुन ली। क्या सुन ली भगवान ने हमारी? अरे तुम रोज पूजन करते हो ना? हाँ हाँ साहब, पूजन के बिना तो हम कुछ खाते पीते भी नहीं है, ऐसा हमारा अटल नियम है ना? तो रोज पूजन करते हो ना, आज सुन ली उनने? क्या सुन ली? कि वो रोज तुम पूजन की पंक्तियों में शुदा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामी थी स्वाहा करते थे, तो भगवान ने सोचा कि चलो बेचारा इतनी भावना भा रहा है, इतनी अच्छे से पूजा कर रहा है, तो उन्हें सुन ली हुई। अरे नहीं नहीं नहीं, वो तो पूजन में लिखा था इसलिए बोल देते हैं, कह देते हैं, कर देते हैं। बोलो क्या हालत है हमारी। माने हम जो बोल रहे हैं वो हमें पता भी नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं, भाववासन ही नहीं है। माने जब हमारी भूख नहीं लगती तब हमें, माने सच सच बताना, जब हम उस नैवेद्य को चढ़ाते हैं तो क्या सच में अंदर में ये भावना होती है कि शुदा एक पीड़ा है, शुदा एक रोग है और इसका नाश करना है? अब तो हमें मजा आने लग गया है। ये शुदा देह का धर्म प्रभु इसकी पहचान कभी ना हुई, हर पल तन में ही तन्मयता, शुद्ध तृष्णा अविरल पीन हुई, है ना? हर पल इसी तन में तन्मयता रही, इसी पर में, इसी शरीर में तन्मयता रही। ये शरीर बार बार भूख 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 भूख, है ना? देखो क्या हालत हो गई है। सुबह खाओ तो थोड़ी देर बाद भूख, फिर दोपहर में खाओ, फिर थोड़ी देर बाद भूख, फिर शाम को खाओ, फिर थोड़ी देर, लगता है कि नहीं लगता है बताओ? लेकिन अब हम इसमें इतने सहज हो गए हैं, तो अब हमारे को ये रोग रूप नहीं भाषित होता, दोष रूप नहीं भाषित होता। जरा विचार करो, सोचो। अब मैं आपसे विचार करने के लिए कहता हूं, आदमी क्यों कमाता है? कहा तो यही जाता है ना? क्या कहते हैं, आदमी क्यों कमाता है ना? 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए, है ना? जब कोई कुछ कहता है भी तो हम कह भी देते हैं कि भैया पापी पेट का सवाल है। सोचिए, तो कमाया भी किस लिए जाता है ना? हालांकि हम भूल गए कि हम क्यों कमा रहे हैं, क्योंकि हम खाना छोड़ छोड़ के सिर्फ कमाने में लगे हुए हैं। बोलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मूल उद्देश्य भूल गए, है ना? इसीलिए फिर बीमार होते जा रहे हैं। तो हम इसलिए कमा रहे हैं अब, ताकि हम लाखों रुपए हॉस्पिटल में खर्च कर सकें। अब हम इसलिए कमा रहे हैं, ठीक है? पहले तो खाने के लिए कमाया जाता था, अब हम हॉस्पिटल्स में लगाने के लिए, डॉक्टर्स को देने के लिए कमा रहे हैं। जरा विचार करें, जरा हम सोचें, इस शरीर को संतुष्ट करने के लिए, उस शुदा की बाधा को हरने के लिए हमने क्या क्या नहीं खाया। सोचो, इस नागिन से बचने को प्रभु हर चीज बनाकर खाई थी। आज पकोड़े खाने का मन हो रहा है, आज बादाम का हलवा खाने का मन हो रहा है, बहुत दिन से घर में ये नहीं बना, वो नहीं बना, ऐसा नहीं हुआ। सोचो, बस हम उस नागिन को संतुष्ट करने में ही अपनी संतुष्टि समझते हैं, अपना सुख समझते हैं, और हमें दोष नहीं लगता। सबसे पहले एक शुदा एक क्या है? दोष है। क्यों? क्योंकि शुदा से पीड़ित व्यक्ति दुखी रहता है। बोलो, भूख लगती है तो भूख लगने वाला सुखी होता है कि दुखी होता है?
और उसके भूख की व्याधा माने भूख की पीड़ा को हरने के लिए कोई उपाय नहीं मिले, भोजन नहीं मिले, तो बोलो वो कैसा होता रहता है? दुखी होता रहता है कि नहीं होता रहता है? किसी शादी समारोह में जाना हो तो तैयारियां हम 1-2 दिन पहले से ही कर लेते हैं, कपड़े की तैयारी नहीं, है ना? थोड़ा कम खाने की तैयारी, है ना? जैसे मान लीजिए कि हमारे को शाम को भोजन के लिए, मेन भोजन के लिए हमारे को शाम को जाना है, तो सुबह हमारे घर में क्या बनेगा, है ना? अरे कोई हल्का फुल्का बना लो शाम को तो। और मान लीजिए कि शाम को वो कार्यक्रम लेट हो रहा हो, है ना, स्टॉल लेट खुल, जो भी होते हैं ना वो सब लगने वाले, वो सब लेट खुल रहे हो, तो कैसी आकुलता होती है? कैसा सिस्टम है, कुछ अरेंजमेंट्स नहीं है, सब बेकार है, कोई व्यवस्था नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, केटर्स वाले खराब हैं, शादी तुम्हारी खराब है, अपन करने लगते हैं कि नहीं करने लगते हैं? किसके लिए अब मैं आपसे पूछा, ये जो आकुलता व्याकुलता हो रही है, ये क्यों हो रही है? किस लिए हो रही है? ये उस शुदा की पीड़ा है, इसलिए हो रही है। पीड़ित है, पीड़ा सही नहीं जा रही, इसलिए तो बड़बड़ा रहे हैं। बोलो, जब आपसे अपनी शरीर की पीड़ा सही नहीं जाती तो फिर बचनों में आ जाती है कि नहीं आ जाती है? कि हाय लग गई, बहुत दर्द हो रहा है, ऐसे बोलते हैं, आ ही जाती है मुंह से। सहन करने लायक होते तो चुपचाप सहन कर लेते हैं। अब जो हम ये बोल रहे हैं, इसका मतलब वो शुदा हमारे को पीड़ित कर रही है, वो शुदा हमारे को दुख पहुंचा रही है, वो भूख हमारे को दुख पहुंचा रही है, और उसका दुख सहन नहीं हो रहा है, इसलिए बचनों से निकल रहा है। तो इसीलिए यहाँ सबसे पहला पीड़ा कौन सा है, सबसे पहला दुख कौन सा बताया? शुदा। देखिए पढ़ते हैं पेज नंबर 114 पर, नीचे से दूसरा पैराग्राफ, पॉइंट नंबर 1। क्षुधा, प्राणी का शरीर भूख रूप अग्नि की ज्वाला से संतप्त होकर शीघ्र ही सूख जाता है, अर्थात दुर्बल हो जाता है। बोलो भैया, सही बात है कि नहीं है? अगर कोई आपको बहुत पतला दुबला व्यक्ति मिल जाए तो अपन क्या ही देते, खाए मम्मी पापा खाने को नहीं दे रहे, क्या घर में खाने को नहीं मिल रहा, क्या हुआ खाने, मैंने भले ही मजाक में कहते हो, हमें भी पता है कि संपन्न है वे, लेकिन अपन मजाक में तो कह ही देते हैं। क्यों? क्योंकि ये शरीर का स्वरूप है। क्या स्वरूप है? कि अगर इसको भोजन की प्राप्ति नहीं हो तो ये कैसा हो जाता है? दुर्बल हो जाता है। और आपको अगर करना हो तो एक दिन उपवास करके देख लो, एक दिन आप उपवास कर लें और फिर अगले दिन कोई आपसे काम करने की बोल दे, अरे अगले दिन छोड़ो, जिस दिन उपवास है उसी दिन कोई कह दे जरा एक गिलास पानी का उठा देना, तुम्हें पता नहीं हमारा उपवास है, सुबह से कुछ खाया है नहीं, सब ऑर्डर झाड़ने में लगे हैं, हमारी तो किसी को चिंता ही नहीं है। हो जाता है कि नहीं हो जाता? हम शक्ल से समझ में आ जाता है कि हमने भोजन नहीं खाया, आवाज से समझ में आ जाता है, हमारी आवाज डल हो जाती है, हमारे शक्ल पे 12 बजने लग जाते हैं, कमजोरी आने लग जाती है। ये तो हमारा शरीर का स्वरूप है। तो देखो, अर्थात सूख जाता है, दुर्बल हो जाता है, तथा पांचों इंद्रियां अपने विषय में प्रवृत्त नहीं होती हैं। बोलो, सारी इंद्रियां कैसी हो जाती हैं? वो भूख से पीड़ित हो रहे हो, फिर अच्छा भी नहीं लगता कोई और भोग, है ना? शिथिल हो जाती हैं, काम नहीं करती उनके, अगर हम उन इंद्रियों के भोग भी भोगें तो अच्छे भी नहीं लगते। आपको बहुत जोर की भूख लग रही है और हम आपको सीरियल देखने के लिए लगा दें, बताओ, कहते ही नहीं, अरे भाड़ में जाए सीरियल, भूख लग रही है खाना दो पहले, कहते हैं कि नहीं कहते? आपको बहुत जोर की भूख लग रही है और हम बहुत अच्छे कपड़े आपको पहना दें, अब चुप रहो, अब थोड़ा 5 मिनट शांति से बैठना, तो बहुत अच्छे कपड़े पहनने से शुदा की पीड़ा शांत नहीं होती, पांचों इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, इनके भोग भी फिर अच्छे नहीं लगते, है ना, रसना इंद्रिय को छोड़ करके, क्योंकि रसना इंद्रिय के भोग से ही तो व्याकुल हो रहे हैं। तो ऐसी है शुदा। तो बताओ भैया, शुदा एक पीड़ा है कि नहीं है? है ना? अगर कोई भी, माने शुदा से व्यक्ति दुखी होता है कि नहीं होता है, ये आपको फील होता है कि नहीं होता है अंदर में? अगर ये शुदा भगवान को हुई तो भगवान भी फिर पीड़ित और दुखी हुए कि नहीं हुए? तो इसीलिए हमारे भगवान सबसे पहले शुदा रोग से रहित है, शुदा की पीड़ा से रहित है। हमारे भगवान भोग नहीं भोगते, हमारे भगवान कुछ नहीं खाते पीते, है ना? अन्य मतावलंबियों में बहुत प्रचलित होता है, वे भगवान के लिए
खाद्य सामग्री ले जाते हैं, भोजन की सामग्री ले जाते हैं, है ना, फिर वो भगवान को भोग समर्पित करते हैं, ये सब प्रसिद्ध है। कोई विशेष अवसर होता है तो नाना प्रकार के 56 भोग, खूब थालियां लगाई जाती हैं, भगवान को भोग लगाया जाता है। फिर भगवान का भोग अर्थात झूठन भक्त खाने में अपने आप को, है ना, अनूप से भी अवक्ष नहीं होता। बताइए, क्या हमारे यहाँ किसी का झूठन खाना अभक्ष नहीं कहा? अभक्ष कहा। तो चाहे वो झूठन भगवान का भी क्यों ना हो, है ना। तो वहां अगर अन्य मतावलंबी के देवी देवता भोग भोगते हैं, इसका मतलब वे किससे पीड़ित हैं? क्षुधा से पीड़ित है। और क्षुधा से पीड़ित है इसका मतलब वे दुखी हैं। तो माने हमें भी भूख लगती है, उन्हें भी भूख लगती है, हम भी क्षुधा से पीड़ित हैं, वे भी क्षुधा से पीड़ित हैं, तो फिर हम में और उनमें क्या अंतर है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए आगे बढ़ते हैं। तृषा, तृषा माने प्यास। प्यास से पीड़ित प्राणी के विलास अर्थात दीप्ति या मौज, विभ्रम अर्थात शोभा, हास्य, संभ्रम अर्थात उत्सुकता और कुतूहल आदि सब ही शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। सिंपल सी अनुभव गम्य बातें हैं, इनको कितना एक्सप्लेन करें तो कम ही है। जब आपको बहुत प्यास लगे और पानी नहीं मिले तो क्या हालत होती है? आकुलित होते हैं, निश्चित सी बात है, व्याकुलता होती है, पानी पानी करते रहते हैं। यहाँ पर भी फिर कुछ अच्छा नहीं लगता, ना कोई उत्सुकता रहती है, ना कोई कौतूहल अच्छा लगता है, ना कोई हास्य रहता है, ना कोई शोभा होती है, ना कोई मौज मस्ती में मन करता है। सिर्फ क्या एकमात्र चाहिए होता है? पानी चाहिए होता है। ऐसी बात है। आगे देखिए, भय। अगला दोष क्या है? भय है। तो खाना और पानी, भोजन करना माने क्षुधा, और तृषा, ये दो दोष हैं। जब तक इनकी पूर्ति नहीं होती तब तक ये जीव क्या होता है? आकुलता के कारण दुखी होता रहता है। ठीक है, आगे देखिए। भय, भय का मतलब क्या होता है? डरना, फियर। देखिए, भय के कारण प्राणी का सब शरीर इस प्रकार से कांपने लगता है जिस प्रकार की वायु से ताड़ित होकर वृक्ष का पत्ता कांपता है। आंधी चल रही हो, हवा चल रही हो, तो पेड़ का जो पत्ता होता है वो क्या होता है? हिलने लगता है कि नहीं हिलने लगता है? ऐसे ही जब डर लगता है तब क्या होता है ना? हाथ पैर कांपने लगते हैं, बिल्कुल हिलने लगते हैं, डर लगने लगता है। ठीक है। तथा भयभीत प्राणी का वचन भाग जाता है, वह कुछ बोल भी नहीं सकता है, वह विपरीत देखा करता है। माने भयभीत, देखो खुद से विचार, मैं एक एक पे ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि बहुत बोला जा सकता है और अभी हम जल्दी आगे बढ़ने की चेष्टा करना चाह रहे हैं। भय होता है डरना। ठीक है, 7 भयों के बारे में आपको पता ही है, 7 प्रकार के भय होते हैं। जब ये जीव भयवान होता है तब वह अंदर से दुखी होता है। क्यों? क्योंकि भय भी क्या लाती है? आकुलता लाती है। जब आप डरे हुए होते हो तब आप सुखी होते हो कि दुखी होते हो? दुखी होते हैं। बोलो, डरने वाला कौन सुखी है? जो भी जिस जिस चीजों से डरता है, चाहे आप कोविड से डरते हो, चाहे कम नंबर आने से डरते हो, है ना, चाहे अपने राज पता लगने से, है ना, अपना कुछ छिपी हुई बात को पता लग जाने से डरते हो, चाहे आपने जो चीज बनाई है वो खराब हो जाने से डरते हो, चाहे आप परभव की डरते हो, चाहे आप अचानक कुछ ना हो जाए इस बात के लिए डरते हो, कहीं आप मर ना जाओ, बोलो सबको डर लगा हुआ है। और आपको पता है इस डर से ये जीव आज की भाषा में कहें तो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। क्योंकि मैंने ऐसे व्यक्ति को साक्षात देखा है, इसलिए बोल रहा हूं। मेरे एक मित्र हैं, वे खुद बताते हैं कि बीच में कुछ नहीं, वे एक शादी समारोह में गए थे, वहां भोजन के लिए गए थे, और अचानक से उनके कुछ यहाँ पर चेस्ट वगैरह में कोई दर्द हुआ। ठीक है, और उन्हें दर्द हुआ और कुछ नहीं था, नॉर्मल सी कोई बात थी, और उन्हें ऐसा लगा कि अब उनके जाने की बारी आ गई। सारे डॉक्टर्स को दिखा लिया, कोई डॉक्टर्स पता नहीं लगा पा रहा, वो सारी चीजें जो होती हैं, एक्सरे, MRI, ECG, VCG, जो सारी
कुछ किसी में कुछ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, इस डॉक्टर से उस डॉक्टर, इस डॉक्टर से उस डॉक्टर, और वो व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो गए। इतना डिप्रेशन का शिकार हो गए कि अपने बेड से नीचे नहीं उतरते थे। और कोई छोटा बच्चा नहीं था, शादीशुदा व्यक्ति था, सोचो, और डिप्रेशन का शिकार हो गए। किस भाव से? सिर्फ यही भावना, अंदर में डर लग रहा था कि कहीं मैं मर ना जाऊं, कहीं मुझे कुछ हो ना जाए। पापा जा रहे थे यात्रा के लिए, पापा तुम मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ कहीं, क्यों? कहीं मुझे कुछ हो ना जाए। देख लो कैसी दशा होती है। अगर कुछ हो जाएगा तो पापा क्या कर लेंगे? बोलो, पापा क्या, डॉक्टर क्या कर लेंगे? लेकिन हमें मिथ्यात्व दशा में ऐसे ही लगता है कि तुम मत चले जाओ, इन्हें तुम बने रहो, इन्हें तुम बने रहो, कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं सब बने रहो, सब यहीं खड़े रहो, कोई कभी चला ना जाए, टाइम से बने रहो। और सोचो कहीं मर ना जाए, सिर्फ इस डर के कारण उन्हें डिप्रेशन हो गया। हाँ हाँ, ये भी बात सही बात कही आपने। अभी कोविड में भी ये सब वैज्ञानिक बता रहे हैं, साइकेट्रिस्ट बता रहे हैं, इस कोविड में भी कितने लाखों करोड़ों लोगों को डिप्रेशन हो गया। नौकरी ना चली जाए इस बात का भय, क्योंकि बहुत से लोगों की गई। बीमारी ना हो जाए, माने कोविड ना हो जाए, इस बात का भय। कोविड हो गया तो कहीं मैं मर ना जाऊं, इस बात का भय। अगर मैं मर गया तो मेरे मरने के बाद परिवार का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, इस बात का भय। इन सब भयों के कारण व्यक्ति डिप्रेस्ड हो गया। अब आप समझ रहे हो कि भय अच्छा है कि बुरा है? और भय होता है ना, तो फिर हम उसकी तैयारी करते हैं कि नहीं करते हैं? आपने देखा कोविड में लोगों ने अपने घरों घरों में वो इंजेक्शन रख लिए, सिलेंडर रख लिए, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, है ना? ऑक्सीजन वाले सिलेंडर, गैस वाले नहीं। ऑक्सीजन की कमी हो रही थी तो लोगों ने पहले से ही रख लिए। क्यों रख लिए, सही से बताओ। किस कषाय ने काम किया? भय कषाय ने काम किया। कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं हम मान लो कुछ हो गया, हमें मिले ना मिले, पहले ही रख लो, पहले ही ले लो। हाँ, अखबारों में ऐसे पिक्चरें आ रही थी ना, बेड के नीचे सिलेंडर आए अखबार में, ओ सिलेंडर आए हॉस्पिटल में, है ना? तो उनके परिजन चुरा चुरा के बेड के नीचे रख रहे हैं। ये सब अखबारों में फोटोज आती थी कि भैया कहीं मिले नहीं, हमारे पेशेंट को ना मिले, कुछ ना मिले। मानी ये आप देखो इसमें क्या कषाय रोल कर रही है, भय कषाय रोल कर रही। तो जो अचानक से आए होंगे, कैसे त्राही त्राही मच जाती है, सब झपट्टा मारने लगते हैं, तुम मरो, ये कैसी कषाय, द्वेष उत्पन्न हो जाता है। दूसरे जिसको जरूरत है मर जाए मर जाए, अरे हमें जरूरत पड़ रही है, वो है ना, ये देखो कैसी भावना उत्पन्न हो जाती है मन में। खतरनाक है कि नहीं है भय कषाय, है ना? सुनो, भय कषाय होती है तो हम उसकी सिक्योरिटी रख लेते हैं। भय कषाय होती है तो जैसे मान लो कि जाना होता है ना, तो पर्स में हम चाकू रख लेंगे, स्प्रे रख लेंगे, वो सब आजकल के लोग रखते हैं ना। किसके लिए रखते हैं? भय के लिए। अब मैं आपसे पूछता हूं, तो जो अन्य मतावलंबी की देवी देवता जो हाथ में अस्त्र और शस्त्रों को लिए करते हैं, वो किसका प्रतीक है? भय का प्रतीक है। जैसे हम डरते हैं तो हम बंदूक रखते हैं ना, ठीक है? आपने देखा हो ना कई सारे लोगों को बंदूक यहाँ लगाते हुए, भले ही वे यूज नहीं करते हो, भले ही इसमें जंग लग रही हो, लेकिन सामने वाले को दिखता है ना, कोई आक्रमण ना हो जाए, कुछ ना हो जाए। होता है कि नहीं होता है? इसका मतलब उन्हें डर लग रहा है, भय लग रहा है। अब अगर भगवान अस्त्र शस्त्र पकड़े हो तो इसका मतलब भगवान को भी क्या लग रहा है? भय लग रहा है। बोलो, आपके आदिनाथ भगवान अथवा आपके कोई तीर्थंकर, आपके कोई भगवान हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए होते हैं? नहीं होते। इसका मतलब वे निर्भय हैं, उन्हें डर नहीं है। अरे भी वो छोटा वाला लाइटर रख ले, आप लोग रख देते हो ना छोटे छोटे बच्चों के तकिए के नीचे, है ना? वो छोटा सा वो चाकू रख ले, माचिस की डिब्बी रख ले भगवान अपने पास। बोलो रखते हैं कि नहीं रखते हैं? क्यों नहीं रखते? क्योंकि डर नहीं है। हमें कछु भय नारे, है ना? ये तो ज्ञानी जीव के वचन है, वो तो तीन लोग के नाथ है, वीतरागी हो गए, उन्हें तो अब किस प्रकार का डर? जब सोचो चौथे गुणस्थान वर्ती ज्ञानी जीवों के वचन ये निकलते हैं, हमें कछु भय नारे जान लियो संसार।
हमने संसार का स्वरूप समझ लिया है, अब हमें डर नहीं। भाई तुम्हें छोड़ देंगे तो छोड़ देंगे, तो छोड़ देंगे, संसार का स्वरूप है संयोग और वियोग का होना, पुण्य पाप के अधीन है, क्या करें, छोड़ देंगे तो छोड़ देंगे। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बुरा हो जाए तो, अनहोनी हो जाए तो, देखो भैया, अनहोनी कछु नहीं होती, काहे हो तदीरा रे। जो होनी है वो तो होकर के रहेगी, फिर हम अधीर क्यों हैं? माने आप सोचो, जब आप खुद ऐसा विश्वास करोगे, खुद ऐसी दृढ़ता लाओगे, तो आप खुद निर्भर होगे, और आप अब ठीक है, अब हमारे को कोई डर नहीं, हो जाए चाहे जैसा जगत परिणाम है, आप तो हमें सब ठीक रहते हैं, हो जाए, कर लो, तुम्हें जिसको जैसा करना हो, जिसको जैसा परिणमन करना हो कर लो, हमारे को कोई डर नहीं है। क्या होगा, ऐसी बात है। देखिए आगे बढ़ते हैं। द्वेष, ठीक है, देखिए, द्वेष से व्याकुल हुआ दुर्बुद्धि प्राणी सबके दोषों को ग्रहण किया करता है। जब आपको किसी से द्वेष होता है, तब आप क्या करते हो? सिर्फ उसके दोष दोष को ही ग्रहण करते हो, क्योंकि जिससे, देखो, प्रत्यक्ष देखते हैं कि अपने बच्चों की हमें गलतियां भी नहीं दिखाई देती। अपने बच्चे गलत कर रहे हो तो भी उनका गलत हमारे को गलत नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि राग में हमारी बुद्धि अंधी हो गई है, और दूसरों के हमारे दोष भी नहीं हो तो भी वे हमारे को दोष बना करके हम उन्हें देखते हैं। जब देखो भाई, सिंपल सी बात है, प्रत्येक मनुष्य गुण और दोषों से मिश्रित है, प्रत्येक, मैं भी, आप भी, सब लोग भी। लेकिन जब हम सिर्फ दोषों को देखते हैं, तो वह दोष सिर्फ द्वेष बुद्धि से ही देखे जाते हैं। द्वेष बुद्धि होती है तो हम सामने वाले व्यक्ति के सिर्फ गलतियां ही गलतियां देखते हैं, दोष ही दोष देखते हैं। उसने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया यही दिखता है, और वो क्या क्या किया और क्या क्या कर रहा है वो दिखता ही नहीं है। उसको तो हम टाल दे, हाँ हाँ वो तो सब करते हैं, तुमने क्या किया? कुछ ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो गुण है उनको तो हम इग्नोर कर देते हैं, और जो दोष है हम उनको देखते रहते हैं। सुनो भाई, दूसरों के दोष देखने से दूसरों को दुख होगा कि नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन दूसरों के दोष देखना आपको दुखी करता है, क्योंकि दोष देखना अपने आप में दुख कारक है। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं दूसरों के दोष मत देखो। क्यों? क्योंकि जब आप दूसरों के दोष देखते हो तब आप दुखी होते हो। साइंस सब सिद्ध कर देगी, आपके साइंस में सब, आपके दिमाग से ये रिलीज होता है, वो रिलीज होता है, तो दूसरों के दोष देखने पे, इसलिए आप दुखी बने रहते हो। आगे देखो, द्वेष हो तो क्या होता है? प्रयोजन के बिना भी दूसरों पर क्रोध करता है। देखे ऐसे लोगों को, कुछ भी हो, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना, तथा गुण को नहीं मानता है। और कोई बताए समझाए कि देखो भैया, नहीं नहीं ऐसी बात है, तुम चुप रहो, तुम मत बोलो, बहुत बीच बीच में बोलते हो, तुम काय उचक रहे, तुम काय बोल रहे, तुमसे हम कछु कह रहे, ऐसी बातें करता है। अगला है राग, यह भी एक द्वेष है, ये भी एक दोष है। ठीक है, देखिए, जिसका मन राग से व्याकुल किया गया है, वह नीच प्राणी पांचों इंद्रियों के विषयों में आसक्त रहकर दूसरों को पीड़ा पहुंचाता है। ये सुनो, राग वाला व्यक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाता है। हाँ, अभी मैंने आपको बताया ना, अपने अपने पेशेंट से राग था, अपने अपने परिवार वालों से राग था, तो हम उनके लिए सिलेंडर ला करके रख रहे हैं, दूसरा मर जाए, है ना? भले ही हम उससे कहें देखो भैया, अभी आपके पेशेंट की जरूरत तो नहीं है, तो आप हमारे को तब तक दे दो, वो मरे जा रहे हैं। हाँ, जरूरत पड़ गई तो, ऐसे थोड़ी ना होता है, हम काय दे दें, बिन से मांग लो, इनसे मांग लो, टिन से मांग लो, हमने तो कितनी लड़ाई, नहीं देता। तो बोलो दूसरों की भी पीड़ा पहुंच, इतना राग अंधा होता है कि दूसरा भी मर जाए तो मर जाए, लेकिन हम नहीं देंगे। ये बोलो राग के कारण ही तो हो रहा है। बोलो, दुनिया में लड़ाइयों के तीन कारण कहे जाते हैं, जर, जोरू और जमीन। इन तीनों से राग के कारण होती है लड़ाइयां, के द्वेष के कारण होती है? बोलो, एक एक इंच जमीन से राग है तभी तो लड़ाई हो रही है। अगर राग नहीं होता तो लड़ाई भी क्यों होती? और राग छोड़ दो तो लड़ाई भी खत्म। बोलो, सीता जी के प्रति राग ही तो था रावण को,
तभी तो पूरी रामायण घटित हुई कि नहीं हुई। महाभारत की लड़ाई भी तो जमीन के राग के कारण ही घटित हो रही है कि नहीं हो रही है। अरे छोड़ो महाभारत और रामायण के जमाने, भारत और चाइना में संघर्ष क्यों चल रहा है बताओ, बोलो भैया। भारत और पाकिस्तान में संघर्ष क्यों चल रहा है? जमीन के कारण। अब समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, दोनों को जमीन से राग है कि जमीन से द्वेष है? राग है। राग लड़ाई करा रहा है। समझ में आ रहा है? राग खतरनाक है। पैसे का राग लड़ाता है, वस्तुओं का राग लड़ाइयां करता है घर में। आप बोलो, देवरानी जेठानी दो हो, दोनों को एक चीज हो कोई घर में, है ना, तो बोलो लड़ाई हो जाती है। बिन के लिए ले आए, हमारे लिए नहीं लाए, एक का मुंह फूल जाएगा। इनसे ज्यादा प्यार करती, हमसे कम करती, इनके लिए लाए, हमारे नहीं लिए नहीं लाए। हो जाए वस्तु के प्रति राग हो तो राग भी तो द्वेष में परिवर्तित हो जाता है। ये जगत का स्वरूप है। देखिए, जिसका मन राग से व्याकुल किया गया है वह नीच प्राणी पांचों इंद्रियों के विषयों में आसक्त रहकर दूसरों को पीड़ा पहुंचाता है। और सुनो ये आगे वाला पॉइंट, योग्य और अयोग्य का विचार नहीं किया करता। बोलो, रावण को भी तो योग्य और अयोग्य का विचार करना चाहिए था ना। सीता जी विवाहित थी, चिन्ह तो विवाहित वाले जो होते हैं वो सारे वो दिख रहे होंगे कि नहीं दिख रहे होंगे? फिर भी रावण, चलो नहीं भी दिखे, किडनैप करते वक्त नहीं भी दिखे, बाद में तो दिखे ना, पता चला ना, लेकिन फिर भी बार 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 नहीं नहीं मनाने की कोशिश, मंदोदरी को भेज रहा है, नाना प्रकार की रूप परिवर्तित जाकर के सीता जी को मनाने की कोशिश कर रहा है। क्यों? योग्य और अयोग्य का विचार नहीं रहता। आप देख लो, पैसे का राग हो तो नकली नकली सामान देकर भी हम पैसा लेना चाहते हैं, ये भी विचार नहीं करते। आप देखो ना, विचार सोचो तो, नकली दूध आ रहा है, WHO बोल रहा है कि भारत में आगे होने वाले सारा का सारा दूध, बहुत जाने कितना ज्यादा प्रतिशत दूध तो सब नकली है और सब कैंसर करने वाला है। अच्छा, ये नकली दूध गाय थोड़ी ना दे रही है, भैंस थोड़ी ना दे रही है, कौन दे रहा है? ये नकली दूध कौन बना रहा है बताओ? कौन बना रहा है? जिन्हें सिर्फ पैसा दिख रहा है, व्यक्ति मरे तो मरे। बोलो, पैसे का राग ही तो व्यक्ति को इतना अंधा बना रहा है। हमें शुद्ध खान पान नहीं मिल पा रहा है, हम लोग कितने परेशान हो रहे हैं शुद्ध घी के लिए, शुद्ध दूध के लिए। खैर आप लोग तो अभी इतने नहीं हो रहे होगे यहाँ पे, है ना, लेकिन आप देखो लोग कितने परेशान होते हैं। उधर का अच्छा घी मंगता है तो उधर से घी मंगा रहे हैं, उधर से गुड़ मंगाते हैं, है ना, इसी में बहुत समय लगता है ना। वहां की दाल है बिना और उसकी है तो वहां की दाल मंगा रहे हैं, एक अरहर की दाल उधर से मंगाई तो, और मूंग की दाल इधर से मंगा रहे हैं, उड़द की दाल उधर उधर से मंगा रहे हैं, पता नहीं क्या खा रहे हैं, किसमें क्या है। बोलो, कितनी कितनी भी वो पुरानी सब्जियां हैं, एक केमिकल में डाली और बाहर निकाली तो एकदम हरी भरी हो गई। तो बोलो, आप धनिया खा रहे हो कि वो हरी हरी आप केमिकल खा रहे हो? सोचो, इंजेक्शन लगा लगा करके तरबूजों को खरबूजों को मीठा बनाया जा रहा है, लाल बनाया जा रहा है, अच्छा बनाया जा रहा है। केमिकल लगा लगा कर केलों को पकाया जा रहा है, आम को पकाया जा रहा है। क्या होगा इन सब चीजों का? कौन कर रहा है ये? कौन कर रहा है? तो पैसे का राग ही तो करा रहा है। पैसे के राग में हम इतने अंधे हो जाते हैं कि सामने वाला उस खा करके मर भी जाए तो भी हम सोचते हैं हमें क्या करना, हमारे पास तो पैसा आना चाहिए। सच सच बताओ, वो जो नकली दूध बना रहा है, क्या वो दूध अपने बेटे को पिलाएगा? उसका बेटा मान लो घर में उसका असली दूध खत्म हो जाए और उसका बेटा कहे पापा हमारे को दूध दे दो, तो वो देगा उसमें से? सोचो। लेकिन वो दूध हम घर घर बांट करके आते हैं, वो नकली दूध, नकली पनीर। अब सोचो, जब दूध ही नहीं है तो फिर दूध से पनीर कैसे बन रहा है? कभी सोचा है आपने? वो जो टिश्यू पेपर होता है ना जिससे हाथ पहुंचे जाते हैं, उन टिश्यू पेपर से तो दूध और पनीर बन रहे हैं। आपको लग रहा है कि जिस दही में इतनी मलाई आ रही है, एकदम मस्त मलाई वाला स्वाद आ रहा है, वो मलाई नहीं, वो टिश्यू पेपर है। बोलो क्या करें, क्या खा रहे हैं? कागज खा रहे हो। कैसा कागज है, कौन सा केमिकल है, सब सब हमारे को पता है। अब ये, अब सोचो विचार करो, ये कौन कराता है? असली घी में डालडा जो भी मिलाया जाता हो,
सब एसेंस आते हैं, पता है, उसमें घी का एसेंस डाल दिया है जितनी वो उस बाजार के घी में खुशबू आ जाए। कई बार ऐसे प्रत्यक्ष देखा। बोलो हम शुद्ध रीति से बिल्कुल अच्छे घर में सब बना करके उसमें घी निकाल रहे हैं, उसकी तो खुशबू होती है, लेकिन उससे ज्यादा खुशबू तो बाजार वाले में है। बस सही से बताओ कहाँ से आ गई, बताओ। एसेंस डले हैं, जैसे वो रोज के, वनीला के, चॉकलेट के, है ना, केवड़ा के, ये सब चलते थे ना पहले, ये सब रोज के एसेंस, इसके एसेंस, बस वो दो चार बूंदे डाली उसमें घी जैसा स्वाद आने लग गया। बताओ हम वो खा रहे हैं। अब मैं आपसे कह रहा हूँ ये कौन करा रहा है? राग करा रहा है। ये राग अब योग्य योग्य का विचार नहीं करने दे रहा। आगे देखिए, मोह, यह स्त्री मेरी है, यह पुत्री मेरी है, यह घर मेरा है, और ये बंधुजन मेरे हैं। इस प्रकार मोह रूप पिशाच के द्वारा सभी प्राणी मोहित किए जाते हैं। अब देखो, हमेशा पिशाच कहा जाता है। पिशाच समझते? किसी को पिशाच की व्याधा हो, व्यंतर की व्याधा हो, तो क्या होता है? वो अपने हिसाब से नहीं करता, उसे जो भी कर रहा है वो कौन करा रहा है? वो पिशाच करा रहा है। आपको लग रहा है कि हम अपने हिसाब से कर रहे हैं, जबकि हमारे को ये कसाएं ही तो रोज परिवर्तन करा रही हैं। कहीं क्षुधा से पीड़ित हैं तो वो क्षुधा के कारण, कहीं राग, कहीं द्वेष, कहीं मोह, ये मेरा, ये तुम्हारा, ये हमारा लड़का, ये तुम्हारा लड़का, हमारा लड़का, तुम्हारे लड़के ने मेरे लड़के को ऐसे ऐसे कैसे कर दिया, हिम्मत कैसे हुई? हो जाती है कि नहीं हो जाती? छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ। हमारे मोड़ा को मात दो, उनको कछु नहीं कहो, हमारे मोड़ा को नेक्स्ट सिटी भी आती, उन्हें बड़ी सिटी भी आती। हो जाती ही नहीं हो जाती लड़ाइयाँ? अच्छे अच्छे अमीर लोगों के घर में हो जाती है। वे चाहे तो पूरी समाज को डिबियां बंटवा दें, लेकिन किस बात पे लड़ाई हो जाती है, किस बात पे वो मुंह फुला लेते हैं? कि हमारे लला को टूटी डब्बी दी, उन्हें बड़ी डब्बी दी, हमें छोटा थर्मस दिया, उन्हें बड़ा थर्मस दिया। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? हम जानते हैं तुम हमसे पहले वो उस दिन वाला बदला निकाल रहे हो। ये मोह है, मोह। अगर सामने वाला ऐसा जानबूझ के कर रहा है तो वो भी मोह के वशीभूत होकर के कर रहा है, पर आपको बुरा लग रहा है तो आप भी मोह के वशीभूत होकर के बुरा लग रहा है। आगे देखिए, मद, मद अर्थात मान, मान से उन्मुक्त दुराचारी मनुष्य ज्ञान का, जाति का, है ना, जाति मातृ पक्ष की जो होती है, माता के साइड की, कुल का, पितृ पक्ष का, प्रभुत्व का, तप का, सौंदर्य और शारीरिक बल आदि के द्वारा अन्य सभी प्राणियों को तिरस्कृत किया करता है। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब एक एक बात है, माने इन सब के आधार से हम अपने आप को बड़ा मानते हैं। ठीक है, हम बड़े हैं क्योंकि हमारे पति ज्यादा कमा रहे हैं, तुम्हारे पति कम कमा रहे हैं। बोलो होता है कि नहीं होता है? मेरे पति का इतना सालाना पैकेज है, तुम्हारे पति का इतना है, हम बड़े हो गए, तुम छोटे हो गए। हमारे पास बड़ी गाड़ी, तुम्हारे पास छोटी गाड़ी, हमारे पास बड़ा घर, तुम्हारे पास छोटा घर। ठीक है, मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ता है, तुम्हारा बच्चा छोटे स्कूल में पढ़ता है। इसके कारण हम क्या करते हैं? मान कर घमंड करते हैं, अपने आप को बड़ा मानते हैं। मेरे पास बड़ा फोन, तुम्हारे पास छोटा फोन, हम ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, तुम यहाँ यहीं से उठा करके कपड़े पहन लेते हो। इन सब चीजों के कारण व्यक्ति छोटा बड़ा मानता है। हमें बहुत आती है, हमें बहुत अकल है, तुम हमें मत समझाओ। ज्ञान का, प्रभुत्व का, तप का, इन सब का क्या करता है? मद होता है। ठीक है, आगे रोग। मतलब भैया रोग, बीमार, रोग एक कष्ट है, दोष है कि अच्छी बात है? रोग में कष्ट होता है कि नहीं होता है? लेकिन वहां अन्य मतावलंबियों में देखें तो उनके भगवान रोगी हो रहे हैं, है ना? आपको पता है गौतम बुद्ध क्यों मरे? महापरिनिर्वाण क्यों हुआ उनका? गौतम बुद्ध का मरण इसलिए हुआ क्योंकि एक छुंद या छुन्न इस नाम के व्यक्ति ने उनको एक विषैली चीज खिला दी, और उस विषैली चीज को खा करके उनको रोग हो गया, और वो रोग के कारण मर गए। तो बोलो भगवान मानते हैं ना वे उनको, तो भगवान को भी रोग हो जाता है। बोलो, अन्य मतावलंबियों में देखो ना, तो उनको ये शक्ति दे दी, ये श्राप दे दिया तो वे ऐसे हो गए, उनको श्राप दे दिया तो वैसे हो गए, इनको श्राप कर दिया तो उनका ऐसा हो गया।
ये सब क्या है? अरे जैसे हम रोग से दुखी रहते हैं, ऐसे वे भगवान होकर भी उनको भी रोग होता है ना। हमारे श्वेतांबर भाई मानते हैं कि भगवान महावीर को पेचिस का रोग हो गया था। बिल्कुल अनर्गल बातें हैं, बिल्कुल झूठी बातें हैं। भगवान इन 18 दोषों से रहित होते हैं। अगर भगवान को भी दोष हो तो फिर वे भगवान नहीं कहला सकते। अगर उन्हें रोग हो गया तो वे हमारे भगवान ही नहीं है, क्योंकि भगवान इन 18 दोषों से रहित होते हैं। कफ, वात और पित्त, ठीक है, इनके प्रकोप से उत्पन्न हुई रोग रूप अग्नि से संतापित प्राणी शरीर की परतंत्रता के कारण कभी भी सुखी को प्राप्त नहीं होता। क्या कह रहे हैं? वात पित्त कफ में गड़बड़ हो जाए तो हम और आप इतने परतंत्र हैं कि इस शरीर के कारण दुखी बने रहते हैं। बोलो, घुटने दर्द करें तो घुटनों की पीड़ा से दुखी, हाथ दर्द करें तो हाथ की पीड़ाओं से दुखी, है कि नहीं? आटा ना मार पाए, चल ना पाए, यात्रा ना कर पाए, थोड़ी देर चलें तो घुटने जवाब दे दें, पैर जवाब दे दें। कितनी पराधीनता हो रही है, बोलो, कितनी परतंत्रता हो रही है। ऐसे रोग के कारण ये जीव दुखी रहता है। अगली, चिंता। चिंता के वशीभूत हुआ प्राणी मेरा मित्र कैसे है, धन किस प्रकार से प्राप्त होगा, वह कैसे ये सुरक्षित रहेगा, पुत्र किस प्रकार से मुझे संतुष्ट करेंगे, अभीष्ट प्रियतमा आदि जन किस प्रकार से मेरे अनुकूल रह सकते हैं, मेरी प्रसिद्धि किस प्रकार से होगी, तथा अन्य जन मुझसे कैसे अनुराग करेंगे, इस प्रकार से निरंतर चिंतन किया करता है। बार बार सोचते रहते हैं, ये कैसे हो, वो कैसे हो, हम कैसे अनुकूल करें, कैसे अनुकूल करें, भविष्य में क्या होगा, है ना। इसी चिंता में दुखी हैं। बच्चे कहीं हमारे बात, आजकल के पंचम काल के बच्चे हैं, ये हमारे कैसे बिहेव करेंगे, बहू आ गई तो वो कैसे बिहेव करेगी, पत्नी आ गई तो वो कैसे क्या करेगी, बच्चे हो गए तो क्या होगा, है ना, नौकरी का क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। निरंतर इसकी चिंता में व्यक्ति क्या होता है, दुखी। बोलो, चिंता जब कोई करता है तो सुखी होता है कि दुखी होता है? दुखी होता है। और ये चिंता खुद वो समझ रहा है, अरे मैं फालतू में इसे मतलब ओवर थिंकिंग। बस उस ओवर थिंकिंग के कारण हम दुखी हो रहे हैं, बस ज्यादा सोचने के कारण दुखी हो रहे हैं। सोचो, जिस सोचने से हम तत्व का निर्णय कर सकते थे, हे गे उपाधि का निर्णय कर सकते थे, उस संगी पंचेंद्रियत्व को हम ज्यादा सोचने से अपने आप को दुखी कर रहे हैं। सोचते जा रहे हैं, सो अनर्गल, कुछ हुआ नहीं हुआ, उनने क्यों किया, ऐसा क्यों किया, कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं वैसा तो नहीं, कहीं ये तो नहीं, कहीं वो तो नहीं, और ऐसी चलती रहती। अरे लोगों को नींद नहीं आती, ये जो ज्यादा सोचने वाले लोग होते हैं ना, इन्हें नींद नहीं आती। इसीलिए जो अमीर अमीर लोग होते हैं ये हमेशा नींद की गोलियां लेकर के सोते हैं। पैसे का क्या होगा, नष्ट ना हो जाए, वहां इन्वेस्टमेंट किया कहीं डूब ना जाए, यहाँ तो लगा दिया ऐसा ना हो जाए, कहीं वो भाग ना जाए, ये ना हो जाए, लॉस ना हो जाए। निरंतर इसी से दुखी। और आराम से करोड़ों लाखों के अच्छे गद्दों पे भी आपको नींद नहीं आ रही। और हमारे ये जो रिक्शे वाले भैया हैं, ये क्या करते हैं, ये रिक्शे पे ही सो जाते, देखा कभी इनको सोते हुए? पीछे वाली सीट पे सर रखा, आगे वाली सीट पे वो जो इतनी सी होती है बैठने की, उसमें पैर रखा और आराम से सो गए। आपको तो नींद, चुप रहो, आवाज मत करो, आवाज मत करो, आवाज मत करो, और यहाँ धाए बाएं दाएं रात भर कुछ भी होता जा रहा है, यहाँ से गाड़ियां निकलती जा रही हैं, और ऐसे ची पी में आराम से सो जाते हैं। बोलो, ऐसी निश्चिंतता चाहिए कि चिंता चाहिए? जो चीज चिंता लाए उसका त्याग करो। ख्याल में आ रहा है? ये जीवन हमारे को चिंता करने के लिए नहीं मिला है, चिंता में गंवाने के लिए नहीं मिला है। कई चिंताएं तो हमने पाल रखी हैं। समझ से, होशियारी से, सही निर्णय से हम इन चिंताओं को अपने जीवन से त्याग, क्या होगा क्या नहीं होगा, तुम्हारे सोचने से होगा क्या? जहां तक तुम कर सकते हो वहां तक कर लो, उसके बाद जो होगा सो होगा। ख्याल में आया कि नहीं आया? हम संस्कार दे सकते हैं तो दे दो, बच्चा कैसा निकलेगा नहीं निकलेगा वो उसकी योग्यता पे। ख्याल में आया? अपना कर्तव्य पूरा करो, बाकी निश्चिंत रहो, क्या होगा क्या नहीं होगा वो भवितव्य अनुसार होगा। ठीक है, इस प्रकार ही हमने चिंता की, चर्चा की।
ठीक है, कि चिंता हमारे को नहीं करना है। आगे के दोष संबंधी जो चर्चा है उसकी हम चर्चा आगे करेंगे। अविनाशी तेरे पर मैं नहीं मरता, अजर अमर अविनाशी।